आइए अगला सवाल देखते हैं सीरीज में। हम 76 नंबर सवाल तक कर चुके थे। तो इसमें लिखा है 819 लाइनों वाली एक बुकलेट लिखने के लिए 819 लाइन वाली बुकलेट लिखना है। इसमें दो लड़के एक साथ शुरू करते हैं। पहला लड़का 1 घंटे में 200 लाइन है। जो पहला लड़का है वो 1 घंटे में कितना लाइन लिखता है? 200 लाइन, मानो उसकी स्पीड है। और जो दूसरा लड़का है वो अंतिम पंक्ति शुरू करता है। पहला लड़का शुरुआत शुरू करता है और दूसरा लड़का अंतिम शुरू करता है। और वो कितनी लाइन लिखता है? 150 लाइन प्रति घंटे की चाल से लिखता है। ठीक है, तो देखो एक इस तरीके से आ रहा है और एक ऐसे तो हो रहा है, एक तरीके दूसरी दिशा में चल रहे हैं। ठीक है, उन्होंने सिर्फ घुमा दिया, ऊपर से लिख रहा है जी नीचे लिख रहा है, तो कहीं ना कहीं मिलेंगे। एक पॉइंट ऐसा आएगा वो मिलेंगे बेटा। ठीक है, तो सुनो, इनकी स्पीड को रेशियो निकाल लो आप डायरेक्ट। 5 चौक 20, 50 से कट गए बेटा, 4:3 है। ठीक है, माने अगर ये 4 चलेगा तो ये 3 चलेगा। ठीक है, मिलेगा कौन? जिसकी स्पीड ज्यादा तो वो मिल जाएगा। शुरू कौन कर रहा है बेटा? ये वाला मिलेगा। ठीक है, चलता है तो अंत में किस लाइन पर भी। ठीक है, तो 4 और 3 कितने मीटर? 7 है। कितनी डिस्टेंस चलना है तुम्हें? 819। कितनी डिस्टेंस चलना है? 819। ठीक है, और उसमें 7 का भाग दे दो बेटा। ठीक है, एक तरीके से जो निकाल लो अपन ने समय निकाल लो। ठीक है, 7 से कितने मिनट कटेगा बेटा? 117 बार। इसकी स्पीड तेज वाला मिलेगा। ठीक है, जो ये जल्दी आएगा ना, तो 4 का गुणा कर दो बेटा, जो पहले चलेगा उसी में गुणा कर दो। तो 468वीं लाइन पर एक दूसरे से मिल जाएंगे। ये यहाँ से आएगा और ये यहाँ से चलता चला आ रहा है बेटा। हम पिछली वीडियो में 77 नंबर सवाल तक लगा चुके थे। अब हमें पढ़ना है 78 नंबर सवाल, और यहाँ से टाइप है चोर पुलिस। ठीक है, ऐसी स्थिति में हमेशा क्या रहेगा? पुलिस चोर को देखेगी या चोर पुलिस को देकर भागेगा, और कुछ समय बाद पुलिस भी उसके पीछे भागेगी। इस टाइप के आपको सवाल मिलेंगे, और आपसे पूछा जाएगा कि पुलिस चोर को कितनी देर में पकड़ेगी, या पुलिस ने जहां से चोर भागा था वहां से कितनी दूरी तय की है। ठीक है, ऐसा भी सवाल पूछा जाता है। तो आइए सवाल को हम पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है 78 नंबर सवाल में, एक चोर ने 600 मीटर की दूरी पर एक पुलिसकर्मी को देखा। एक चोर ने पुलिसकर्मी को 600 मीटर की दूरी पर देखा। 600 मीटर की दूरी पर देखा, फिर क्या हुआ? चोर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चल रहा है, पुलिसकर्मी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। ठीक है, तो वे कह रहे हैं पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो पुलिस जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में भी चोर जा रहा है। तो कौन दिशा में जा रहे हैं? समान दिशा में जा रहे हैं। तो आपने पढ़ा है सापेक्ष चाल में, जब दो व्यक्ति हो चाहे दो ट्रेन हो, अगर समान दिशा में जा रहे हैं, हम क्या करेंगे? उनकी चाल को घटा देंगे। उनकी जो चाल का अंतर है, उनकी जो चाल है उनको घटा देंगे। फिर क्या करेंगे? अब हमें समय निकालने के लिए कहेंगे, तो जो उसमें चाल का अंतर रहेगा उस चाल के अंतर को किसमें भाग देंगे? जो उसकी बीच की दूरी का गैप है। तो उससे क्या निकल आएगा? हमारा समय निकल आएगा कि कितनी समय बाद पुलिस ने चोर को पकड़ा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो समय कितना आएगा? समय कौन सा समय निकालना है? हर चीज निकालना है कि 600 मीटर की दूरी है, 600 मीटर गैप को कवर करने में पुलिस को कितना समय लगा। जितनी स्पीड ज्यादा होगी उसकी चोर से, उतनी स्पीड से उसको पकड़ेगा वो। ठीक है, तो स्पीड की दूरी कितनी? 600 मीटर। ये किसमें? मीटर में। और चाल काय में है? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हमें चाल को किसमें बदलना पड़ेगा? मीटर प्रति सेकंड में। तो पुलिस की चाल है 15, चोर की है 12। तो 15 और 12 में कितने का अंतर? 3। अब 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे तो किससे गुणा करना पड़ेगा? 5
और 18 ऊपर करना पड़ेगा, तो बटे 18 को यहाँ, ठीक है। तो 5 15, तो 15 चौको 60, 40, तो 18 चौको 720 सेकेंड, 720 सेकेंड। लेकिन जो ऑप्शन है उसमें लिखा है, लेकिन वैसा मिनटों में याद कीजिए, तो हमें 720 सेकेंड को किसे बदलना पड़ेगा, मिनट में। जब सेकेंड को मिनट में बदला जाता है तो कितने से भाग दिया जाता है, 60 से भाग दिया जाता है, ठीक है। तो 720 सेकेंड को 60 से भाग देंगे, 1 0 से 1 0, 6 से कट गए 12, तो कितना मिनट लगेगा, 12 मिनट लगेगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, हम 78 नंबर सवाल लगा चुके थे, अब हमें पढ़ना है 79 नंबर सवाल, ठीक है। पिछले सवाल में आपसे केवल समय पूछा गया था, और हम पिछला सवाल जब पढ़ा रहे तो उसी में बताया था कि आपसे ऐसा ही पूछा जा सकता है कि पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय करेगा, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही सवाल है, बस कुछ अंतर नहीं, स्पीड अलग अलग है, डिस्टेंस अलग अलग है, लेकिन लगाने का तरीका वही है। तो हम आपको बता दे रहे हैं कि जो चोर है वो पुलिस को 195 मीटर की दूरी पर देखता है, ठीक है। अब पुलिस क्या है, चोर का पीछा करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो चोर भी भागने लगता है, चोर की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिस की चाल 19 निकालो। तो 79 नंबर सवाल में तो यहाँ पर 100 है, क्योंकि वो 80 नंबर में सवाल में था 195, तो यहाँ पर 100 मीटर की गैप है, ठीक है। पुलिसकर्मी की स्पीड जो है वो 21 किलोमीटर प्रति घंटा, पुलिसकर्मी की स्पीड जो है वो 23 किलोमीटर प्रति घंटा है और चोर की स्पीड 21 किलोमीटर प्रति घंटा है। आप लोग एक चीज बता दें कि आप कभी कभी ऐसा लिखा रहता है, जैसे इसमें लिखा चोर पुलिस क्रमशः, तो क्रमशः माने जैसे यहाँ पर लिखा 21 किसके लिए होगा, सबसे पहले कौन लिखा, चोर, और जो 23 होगा वो किसके, दूसरे नंबर पे कौन लिखा है इसमें, पुलिस, तो पुलिस की स्पीड है 23। लेकिन जब कॉमन सेंस की बात है कि स्पीड, पुलिस की स्पीड ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, पुलिस की स्पीड 23 होगी और चोर की स्पीड 21 होगी। अब हमें क्या करना है, उसमें जो पूछ रहा है कि पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय करेगा, तो आप ये निकाल लीजिए पुलिस को चोर को पकड़ने में कितना समय लगा, जितना समय लगा उसमें चोर की स्पीड का हम गुणा कर देंगे तो निकल आएगा कि उसने कितनी दूरी तय की चोर ने पकड़े जाने से पहले। तो चोर यहाँ तक गया और पुलिसकर्मी यहाँ से यहाँ तक है, तो आपसे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पूछी जा रही है, ठीक है, कितनी, तो आप समय निकाल लो, कितने का गैप है, कितनी मीटर गैप है, 100 मीटर का गैप। चोर की स्पीड 21 थी और पुलिस की स्पीड 23 थी, 23 और 21 में कितने का अंतर, 2, क्योंकि समान दिशा में जा रहे हैं, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे तो 5/18 से क्या करना पड़ेगा हमें गुणा। अब देखो 2 पंचे 10 है तो 1 0 खत्म, जो काय में आ गया 180 सेकंड आ गए, 180 क्या आ गया बेटा, 2 पंचे 10, तो 10 हो जाए 1 0 कट जाएगी ऊपर, 10 दम 100 नहीं हो जाए, 2 पंचे 10 है नीचे, एक 10 में 1 0 तो 1 0, ठीक है। अब हमें निकालना है चोर द्वारा कितनी दूरी तय की है, तो हम सीधी निकले रहे अभिष्ट दूरी, अभिष्ट दूरी का मतलब है जो सवाल में पूछा गया है वही हम निकाल लेंगे। तो अभिष्ट दूरी निकालेंगे, आप क्या करेंगे, चोर की स्पीड 21 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन समय मीटर प्रति सेकंड में, इसलिए में क्या करना पड़ेगा, पहले 5/18 से गुणा करने पड़ेगा, फिर 180 सेकंड हम लिख सकते हैं, क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, 18 दशारम 180, 21 पंचे 105, 1 0 तो 105 के आगे 1 0 लगा देंगे। लेकिन अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की तो आप इसमें ये भी चेक कर सकते हैं कि अगर हमसे क्या पूछा जा रहा है, पकड़े जाने से पहले चोर ने कितनी दूरी तय की, तो आप क्या कर सकते हैं कि जो चोर ने जितनी दूरी तय की है वो चोर की स्पीड का मल्टीपल आएगी, चोर की स्पीड 21 है, तो जो भी आंसर होगा वो 21 का मल्टीपल होगा, तो 21 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, ठीक है। तो आप 21 का मल्टीपल लगा सकते हैं 1050, ठीक है।
बस आपको ध्यान रखना है कि नीचे अगर जो लिख रहे हैं उससे स्पीड कटना नहीं चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर मल्टीपल नहीं आएगा, ठीक है, इतना ध्यान रखना। तो जो हमने 79 और 80 नंबर सवाल लगाया है उसको शॉर्ट में भी देखते हैं। अपन को देखो, अपन को पता है कि जितनी दूरी पुलिस चल रही उतनी दूरी चोर चल रहा है, उतने समय तक जितने समय तक पुलिस चली उतने समय तक ही चोर चला, ठीक है। ऐसे इससे अपन क्या देख पा रहे हैं कि टाइम समान है। जब टाइम समान को अपन ने क्या पढ़ा कि जब जो स्पीड का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का रेशियो होता है। तो अगर पिछले सवाल के हिसाब से देखें तो स्पीड का रेशियो कितना था, 21 और 23, ठीक है। तो जो चोर की और पुलिस की स्पीड यही डिस्टेंस का रेशियो होगा, ठीक है। कितनी दूरी जा रहा तय करेगा वो, कितने का गैप है 2, तो इस 2 को गैप अपने हिसाब से 2 का गैप था और उनके हिसाब से कितने का 100 का गैप था। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 50। स्पीड का रेशियो 21 और 23 है। तो अपन ने पढ़ा टाइम समान है, जब टाइम समान होता है तो जो स्पीड का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का रेशियो होता है। अब जो 2 का गैप क्यों, क्योंकि जो 100 मीटर का उसमें मतलब जो 2 मीटर का गैप है, 2 यूनिट का गैप है, वो किसके बराबर है, 100 मीटर के बराबर है। तो 2 यूनिट 100 के बराबर, तो 1 यूनिट 50 के बराबर है। उसमें लिखा था कि पकड़े जाने से पहले चोर, तो चोर की डिस्टेंस 21 है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, 21 का गुणा करना पड़ेगा। ऐसे हम लगा सकते हैं जब भी आपको दिखे इसमें टाइम समान है, ठीक है, तो जो स्पीड का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का रेशियो होता है। तो जब भी इन सवालों में आपको ऐसा मिले टाइम समान है तो आपको इसी तरीके से करना है। हम 81 नंबर सवाल, अभी हमें सवालों में पिछले सवालों में बीच का गैप दिया जा रहा था, इसमें जो बीच का गैप है वो पूछा जा रहा है उनके बीच की प्रारंभिक दूरी कितनी थी जब चोर ने पुलिस को देखा। उस स्थिति में अपन क्या कर रहे थे, समय निकाल रहे थे किस तरीके से, जो गैप था उस गैप में क्या कर रहे थे, जो चोर और पुलिस की स्पीड थी उसके जो अंतर था उससे भाग दे रहे थे, तो अपन का समय निकल रहा था, ठीक है। अब वही गैप आपसे पूछा जा रहा है, वही गैप इस सवाल में क्या किया जा रहा है बेटा, पूछा जा रहा है। तो समय कितना लगा इस गैप को तय करने में, 30 मिनट। कितना लगा, या तो मिनट को घंटा में बदलो या मिनट को सेकंड में बदलो। तो अपन देख पा रहे हैं कि जो ऑप्शन है दूरी मीटर में है, तो उसको भी आप सेकंड में बदल लीजिए, ठीक है। तो 30 मिनट है तो मिनट को सेकंड बदलेंगे 60 आएगा। फिर जो गैप अपना गैप दिया नहीं बटे उनकी स्पीड कितनी की, एक की स्पीड 12 है और एक की 10 है, तो 12 किसकी होगी, 12 10 में 12 स्पीड किसकी होगी, पुलिस की होगी। तो 12 10 में 2 का अंतर है, ठीक है। जो किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, 12 और 10 में कितने का गैप है, 12 किलोमीटर, 10 में 2 का अंतर है। और जो किलोमीटर प्रति घंटा है तो हमें किसे बदलना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि अगर दूरी मीटर में है तो 4 मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए। इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, इस चीज का गुणा यहाँ हो जाएगा, जो गैप निकल आएगा कितने का गैप है, 30 गुणे 60 गुणे जो 2 पंचे 10 बटे 18, 18 दूनी कौन से 30 मिनट है, 30 मिनट को सेकंड बदला 60 है मिनट, ठीक है। 2 पंचे 10, 18 दूनी 36 हो जाए, ये 30 है, सॉरी 30 है, ओके। तो 36 18 शहीद हम के 60, फिर 3 से काट दो, 30 10 में। अब 10 गुणा 10 3 बार है, कितना आएगा, 1000 मीटर। तो 1000 मीटर का गैप है, क्या है, गैप, ना कि ये है कि पुलिस ने कितनी दूरी तय की और चोर ने कितनी दूरी तय की। हमने क्या निकाला, जो पुलिस और चोर के बीच में जो प्रारंभिक दूरी थी वही निकाला। आइए हम अगला सवाल देखते हैं, 82 नंबर इस सीरीज में। इस सवाल में आपसे कहा है कि 250 मीटर की दूरी पर एक पुलिस कार को देखकर एक चोर एक निश्चित चाल से अपनी बाइक से चलता है। पुलिस की गाड़ी चोर का पीछा करती है और उसे पकड़ लेती है। यदि चोर पकड़े जाने से पहले 1.5 किलोमीटर
250 मीटर ये था, और चोर यहां से यहां तक कितना चला, 1.5 किलोमीटर। ठीक है ना, थोड़ा छोटा कर देंगे ना सही लगे। तो यहां से यहां तक कितने गैप है, 1.5 किलोमीटर का, माने ठीक है। पुलिस भी यहाँ पहुंच चुकी है। 150 किलोमीटर का मतलब क्या होता है, 1500 मीटर, 1.5 में 1000 का वहां कर देंगे तो 1500 मीटर आ जाएगा। 1500 मीटर कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक। तो ये दूरी तो किसने तय की है, चोर ने तय की है। और पुलिस तो 250 मीटर दूर है, तो 250 मीटर ये भी तय की पुलिस ने। तो जो पुलिस है और चोर है, तो पुलिस ने स्पीड कितनी तय, दूरी कितनी तय की, 1500 जे 250 जे 1750, और चोर ने कितनी तय की, 1500। आप लोग ये बताइए, इस सवाल में टाइम समान नहीं है, जितने समय तक चोर चला उतने समय तक पुलिस चला। तो अगर टाइम समान होता है, तो पिछले सवालों में आपको बता चुके हैं, अगर टाइम समान होता है तो जो स्पीड का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का रेशियो होता है। तो इसमें किसका रेशियो मालूम है हमें, डिस्टेंस का। तो जो डिस्टेंस का रेशियो वही स्पीड का रेशियो, 25 सत्ते 175, 25 छक्का 150। जो काय को रेशियो बेटा, स्पीड को, क्योंकि हमने क्या कहा, जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा यदि टाइम समान है। ठीक है, तो देखो 7 की वैल्यू कितने के बराबर, 70 है, और इसकी स्पीड 70 है, तो इनकी कितनी होगी बेटा, 60 होगी। क्योंकि उसमें कहा था पकड़े जाने से पहले चोर 1.5 किलोमीटर भाग चुका था। तो मानो चोर जितना से भागो, आप तो वहां से 1500 मीटर भागो बेटा, और पुलिस वहां से कितनी दूर रहती जब वो भागो, तो 250 मीटर। तो पुलिस ने 250 एक्स्ट्रा चले हुए हैं। ठीक है, पुलिस ने 1500 चली ही है, जब तो चोर चलो तो पुलिस ने चलो ही है, और 250 मीटर गैप है तो वो भी कवर करो पुलिस ने। ठीक है, इसलिए 1500 में 250 जोड़ दिया बेटा। ठीक है, 1750 और 1500 जोड़ने चली, और आपको पता है इस सवाल में टाइम समान है, क्योंकि जितने समय तक पुलिस चली उतने समय तक चोर चला। जब टाइम समान होता है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही स्पीड का रेशियो होता है।